नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में एक जो निर्गुण काव्यधारा है उसको देख रहे हैं, जिसको संत काव्यधारा भी कहा जाता है। उसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके विषय में पढ़ रहे हैं। पहले आपने नामदेव को देखा, उसके बाद रैदास को देखा। अब उसी परंपरा में कबीर के संदर्भ में देखेंगे, जो इस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और कबीर बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि है। देखते हैं कबीर के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, कबीर जो है, जो कबीर शब्द है, यह जो है कबीर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। जो कबीर शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ये जो कबीर, पहली बात तो इनके विषय में कहानी है कि भाई यह विधवा ब्राह्मणी के कोख से उत्पन्न हुए थे और इनको जो है लोक लज्जा के कारण लहर तारा पर इनको फेंक दिया गया था। बाद में नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति इनको पाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। उन्हीं के संबंध में कुछ तथ्य देखते हैं कि इनका समय क्या है। पूछता है समय 1398 ईस्वी में, ज़्यादातर विद्वानों का मत है 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लहर तारा, काशी में। लहर तारा एक स्थान है, उस जगह पर वो विधवा ब्राह्मणी इनको फेंक दी थी और वो जो है कहाँ है? काशी में है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1518 में मगहर में हुई थी। मगहर इस समय उस जिले का नाम संत कबीर नगर उस जिले का नाम है। मगहर में जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भाई काशी में जो लोक चर्चा है उसमें कहा जाता है कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी का जो है ये, उसी को जो लोक समाज की जो लज्जा है, यानी सॉरी, जो लोक में प्रचलित है कि भाई काशी में मरने के बाद कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको जो है ये कह रहे हैं कि भाई अगर कबीर वहाँ पर मरता है तो फिर क्या उसकी साधना में क्या रह जाता है। तो कबीर जो है इसीलिए वहाँ से मगहर चले जाते हैं। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ मरने पर नर्क मिलता है, जानते हैं, इसीलिए वो मगहर चले गए। इस समय उसका स्थान का नाम, पूरे ज़िले का नाम संत कबीर नगर है। और उसके बाद माता पिता इनके नीरू नीमा, यानी नीमा नीरू, मतलब इनके जो है माता का नाम क्या था? नीमा, और पिता का नाम नीरू। और पुत्र, इनके पुत्र पुत्री यानी एक कमाल और कमाली। इनके पुत्र का नाम क्या था? कमाल। पुत्री का नाम कमाली था। एक किस शासक के समय में, एक कई बार नेट में पूछा गया था, ये सिकंदर लोदी के समय में थे। सिकंदर लोदी के समय में एक और कबीर रैदास भी थे और कबीर भी सिकंदर लोदी के समय में थे। उस समय सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर कई जो है जुल्म ढाए थे, अर्थात इनको कई बार उन्होंने परेशान किया था। एक बार जो है इनको सिकंदर लोदी ने जंजीर में बंधवा कर एक तालाब में फेंकवा दिया था। ये भी किंवदंतियाँ मिलती है, मतलब ये भी साक्ष्य भी मिलता है भाई। तब इनको जो है ये जो सिकंदर लोदी इनके ऊपर कई प्रकार से इनको परेशान किया था। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। कहते हैं कि जब ये जो वहाँ गंगा घाट है उसकी सीढ़ियों पर जा रहे थे रामानंद, उनकी सीढ़ी मतलब उनके सामने अपने आप को पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद राम नाम का जो है उनसे आश्रय पाते हैं। तो वह जो है उसी से समय माना जाता है कि इनके गुरु रामानंद थे। और यही नहीं, बाद में मुसलमान जो है, कुछ मुस्लिम जो है इनको जो है इनके गुरु शेख तकी को मानते हैं। कई जगह इन्होंने शेख तकी का उल्लेख भी किया है, रामानंद का भी उल्लेख किया है। और फिर आगे देखिए, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अब जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ, फारसी नहीं, अरबी भाषा का शब्द है। और सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचार का उल्लेख जो है अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय में मिलता है। किस में मिलता है? कबीर परिचय एक रचना है अनंत दास की, उसमें मिलता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर पर तमाम प्रकार के अत्याचार किए थे। उनको एक बार जंजीर से बंधवा कर गंगा जी वहाँ फेंकवा दिया था। फिर आगे देखते हैं, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम शेख तकी था। क्या था? कबीर के गुरु का नाम शेख तकी था। और कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि, यानी वो जो है पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा मसी कागज
छुए नहीं, यानी मस कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने ना तो कह रहे हैं कि मैंने यानी स्याही जो मतलब मस मैंने स्याही होती है, मैंने ना तो कागज न स्याही को छुआ ना तो कलम हाथ में पकड़ी। तो कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, जो संतों को द्वारा यानी जो समाज में संत द्वारा जो भी प्रवचन सुनते थे उसी को वो जो आत्मसात करके इन्होंने ईश्वर की साधना के रूप में जो है उसको बताया है। और उसके बाद सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना यानी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। जैसा मैंने कल भी बताया कि जो सबसे पहले यानी गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे से उल्लेख मिलते हैं कि ज़्यादातर जो संतों की वाणियाँ हैं वो जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और उसके बाद यानी उसमें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। फिर आगे देखते हैं कबीर के जीवन से जुड़ी पुस्तकें, यानी कबीर के जीवन से जुड़ी कुछ पुस्तकें हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए कबीर से जीवन से जुड़ी जो पुस्तकें जो आलोचकों ने लिखा है, जो विद्वानों ने लिखा है, उसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सब किताबें। कबीर परिचयी किसकी है? अनंत दास की है। और फिर उसके बाद कबीर चरित, ये जो है किसका? मुकुंद दास का है। देखिए कबीर परिचयी, कबीर चरित, इसको ध्यान दीजिए, मिलती जुलती रचना है। चरित अगर आ जाए तो मुकुंद दास हैं, और कबीर का परिचय यानी बड़ा सा अनंत दास जो अनंत हैं। और उसके बाद भक्तमाल, भक्तमाल में भी कबीर से संबंधित कुछ पद कुछ मिलते हैं, वो जो है नाभादास ने लिखा है। और भवतारण किसने लिखा है? धर्मदास, इनके शिष्य थे धर्मदास। और त्रिजा जो है त्रिजा टीका जो है पूरन दास ने लिखी। ये जो है LTGIC में पूछा गया प्रश्न है। इसमें से पूछता है कि कौन किसके रचनाकार हैं। ये सब ये भी पूछ सकता है कि ये जैसे त्रिजा टीका जो है किसके ऊपर लिखी गई, यानी कबीर के ऊपर लिखी गई, और भवतारण किसके ऊपर लिखा गया? कबीर के ऊपर लिखा गया। ये प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखते हैं अगले तत्व को, इनकी जो रचनाएं हैं। देखिए इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। बीजक जो है एक कबीर का काव्य संग्रह है। इनके प्रमुख शिष्य, इनका जो प्रमुख शिष्य थे, बाद में इनकी गद्दी वही पाते हैं, जिनका नाम था धर्मदास। सन 1464 ईस्वी में, जानते हैं 1464 ईस्वी में उन्होंने बीजक का संकलन किया था। और जब बीजक का उन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। इसको 3 भाग हैं, यानी बीजक इनके सारे काव्यों का संग्रह है। जो बीजक इनके सभी काव्यों का संग्रह है, जिसमें 3 भाग हैं। किसने किया था? धर्मदास। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कब किया था? 1464 ईस्वी में किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब इसमें 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए पहला है साखी, दूसरा सबद, तीसरा रामायणी। अब इसमें 3 भाग हैं। साखी में क्या उल्लेख है उसके विषय में देखिए पूछ सकता है प्रश्न। साखी में ये जो मूल शब्द है, साखी का मतलब होता है, ये जो है आपका क्या है? अपभ्रंश शब्द है। मूल शब्द क्या है? साक्षी है। साक्षी तत्सम शब्द है। इसका अर्थ होता है गवाह। यह जो है सदुक्कड़ी भाषा में, सदुक्कड़ी भाषा में है। और किस छंद में है? दोहे छंद में। अर्थात इसमें राजधानी नहीं राजस्थानी है। राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित ये जो है सदुक्कड़ी भाषा में रचित ये है, यानी जो साखी है। साखी क्या होता है कि मतलब गवाही, अर्थात ईश्वर के प्रति जो गवाही होती है उसी के संबंध में इसमें पूरा उल्लेख है। इस किस छंद में है? दोहे छंद में है। इसे कौन सी भाषा है इसकी सबसे पूछ लेता है। साखी यानी जो इनकी रचना है उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है सदुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है। दूसरा है सबद। इनकी सबद जो रचना है इसमें गेय पद हैं, ये मतलब गाया जाने योग्य पद है। ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और जिसमें अंतरंग साधना की अभिव्यक्त की गई, जिसने कबीर स्वयं जो अंतरंग साधना करते हैं वो बहिर्साधना है, जो अंतरंग साधना को करते हैं आत्म तत्व द्वारा, वो जो है उसका उल्लेख इसमें जो है शब्द में मिलता है, गाया जाने योग्य पद होता है। और फिर तीसरी इनका भाग है रामायणी। ये रामायणी जो है इसको रामायणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामायणी का इसका अर्थ है रामायणी। जो रामायणी को रामायणी भी कहा जाता है। इसमें कबीर के जो है कौन से रहस्यवादी पद मिलते हैं,
जो रहस्य साधक, जो उन्होंने सिद्धों और नाथों से रहस्य साधना ली थी, उसका जो है इसमें उल्लेख, यानी इसमें जो पद मिलते हैं रामायणी में, इसको रामायणी भी कहा जाता है। इसमें रहस्यवादी पद के अभिव्यक्त, यानी इनके जो रहस्यवादी पद हैं इसी में सब में है। और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर के दार्शनिक विचार इसी रामायणी में ही मिलते हैं। ये पूछ सकता है कि कबीर के दार्शनिक विचार किस उनकी रचना में, किस भाग में है? रामायणी में है। और सदुक्कड़ी भाषा किस में है? साखी में है। शब्द में क्या है? उसमें अंतरंग साधना के संबंध में बताया गया है। फिर आगे देखते हैं। अब कबीर की भाषा के विषय में विचारकों का मत है, जो विद्वानों का मत है। कबीर की भाषा के विषय में विद्वानों का मत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये नेट में, चाहे नेट हो चाहे JRF हो, सभी में पूछा जाता है। ये जितने इनके विषय में, भाषा के विषय में कहा गया है, सभी पूछा गया है। ये जान ली, सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को किसने कहा था? सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भाई ये साधुओं की भाषा है। और उसके बाद फिर पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? ये जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। यानी इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, अर्थात खिचड़ी में कई चीज़ें डाली जाती। उसी तरीके से इनकी भाषा में कई भाषाओं के रूप रंग मिलते हैं। जैसे भाई पंजाबी के भी शब्द मिलेंगे, राजस्थानी के भी शब्द मिलेंगे, ब्रज के, अवधी के, बुंदेली, बघेली, तमाम प्रकार के शब्दों का जैसे पाया उन्होंने वैसे ही अपनी भाषा को पिरो दिया। अब उसी बात को पूर्वी हिंदी, यानी पूर्वी हिंदी कौन कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कबीर की भाषा कैसी थी? पूर्वी हिंदी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पूर्वी हिंदी जानते हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो ये है उसकी बोलियां वो पूर्वी हिंदी में आती हैं। लगभग यही क्षेत्र भी उनका ज़्यादातर यानी तपस्या का क्षेत्र रहा। यही जगह जगह जहाँ भी जाते थे प्रवचन करने, वहाँ की भाषाओं को उनके अंदर आत्मसात करने के बाद वो फिर अगला जो पद निकलता था उनके मुख से, यानी उनके शिष्य लोग उसका जो है जो संकलन करते थे, वो जो है पूर्वी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर एक कबीर रचना भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अभी उनके रचना के विषय में बताएंगे। यह जो है कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये कबीर को बहुत ही स्थापित, शुक्ल जी ने इनको उपेक्षित किया था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको सबसे ज़्यादा प्रकाश में लाने का कार्य किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई इनके काव्य की कटोरी में कम रस नहीं छलकता है, अर्थात इनके काव्यों में बहुत अधिक रस छलकता है। अर्थात इनकी भाषा क्या है? वाणी के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, जिसको तानाशाह हिंदी में कहा जाता है। बना तो बना नहीं, दरेरा देकर कह देते थे। यह जो है इनका कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये पूछा जाता है। मैं आगे कथन लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद कबीर की भाषा संत भाषा है, क्योंकि इस समय बच्चन जी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। बच्चन से एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला तथ्य, कबीर साहित्य पर लिखी आलोचनाएं। जो कबीर साहित्य पर लिखी आलोचनाएं उसके विषय में देखेंगे। पहला क्या है? कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली कई लोगों ने लिखा है, जो बहुत ही चर्चित ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली। इसमें बाबू श्याम सुंदर दास ने, माता प्रसाद गुप्त ने, पारसनाथ तिवारी ने, 3 लोगों ने इसका संपादन किया है अलग अलग से। यानी जो श्याम सुंदर दास का वो अलग है, माता प्रसाद गुप्त का अलग, ये जो है तीनों लोगों ने किया था। और कबीर वचनावली ये हरियौध ने किया था। यानी इसका संपादन किसने किया था? यानी कबीर वचनावली, इनके कबीर के ऊपर आलोचना लिखी थी हरियौध ने। और उसके बाद कबीर, सिर्फ कबीर शब्द से, सिर्फ कबीर जो 1942 में लिखा गया कबीर ग्रंथ है, वो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद कबीर का रहस्यवाद और संत कबीर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये देखिए, कबीर का रहस्यवाद और संत कबीर दोनों अलग अलग रचनाएं। ये पहली रचना है, ये दूसरी रचना है। यानी कबीर का रहस्यवाद और संत कबीर ये दूसरी रचना है। दोनों जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और उसके बाद कबीर मीमांसा किसने लिखा है? रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। ये भी पूछा जाता है, एक बार अभी पूछा था किसी परीक्षा में, नेट TGT में शायद पूछा था, कबीर मीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र तिवारी की रचना है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगली रचना है कबीर बाज भी कपोत भी। यानी कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है।
ये डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं, नहीं तो समझिए कि धर्मवीर और धर्मवीर भारती दोनों एक ही। ये जो है दलित लेखक हैं धर्मवीर, और इन्होंने लिखा था कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। यहाँ वाह नहीं है, यहाँ वाह है, बा नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ भी वाह ही है। तो कहने का मतलब है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है, और कबीर के आलोचक कबीर, ये भी डॉक्टर धर्मवीर ने ही लिखा है। ये दलित लेखक हैं। और उसके बाद कबीर साहित्य की परख परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। परशुराम चतुर्वेदी ये संत काव्य परंपरा के भी बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने लिखा है कबीर साहित्य की परख, परशुराम चतुर्वेदी का बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। और सबसे जो अभी BHU वहाँ JNU के प्रोफेसर हैं, बहुत ही बड़े आलोचक डॉक्टर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, इन्होंने लिखा है अखत कहानी प्रेम की। ये पूछा जाने योग्य, अभी हाल ही में रचना लिखी गई, बहुत दिन नहीं हुआ। इन्होंने लिखा है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर के ऊपर। लोग सोचेंगे अकथ कहानी प्रेम की किसके ऊपर है, यानी ऐसा प्रेम जो कहा नहीं जा सके ईश्वर के प्रति, वो जो है पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है। ये कहाँ के JNU के प्रोफेसर है, बहुत बड़े आलोचक भी। और कबीर खसम खुशी क्यों होए, जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, मैंने जो आलोचना संबंधी इनके ऊपर ग्रंथ थे सब मैंने बता दिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर खसम खुशी क्यों हो, खसम माने जानते हैं क्या होता है, पति होता, अर्थात वो अपने यानी जो ईश्वर को परमात्मा को अपना पति मानते थे, खुद को जो है पत्नी मानते थे, यानी अपने को बहुरिया कहते थे। और वही करें कबीर खसम खुशी क्यों हो, ये डॉक्टर धर्मवीर का भी ये भी रचना है। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए कबीर से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो आलोचनाएं थी, जो और किताबें थी, वो सब समाप्त हुआ। इनकी जो पंक्तियां हैं और इन पे जो आलोचकों का जो कथन है, उसको मैं अगले लेक्चर में, जो आलोचकों का कथन है मैं उसको अगले लेक्चर में बताऊंगा। देखिए अब इनमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, पंक्तियां तो इनकी बहुत ढेर सारी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको मैं लिखवा रहा हूँ, और कुछ आपके टेस्ट पेपर में भी दे दूंगा, ताकि आप उसको जो है अच्छे से कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रहेंगी उसको मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें भी रख दूंगा। क्योंकि निर्गुण काव्य धारा में सिर्फ कबीर से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वही मेन है भाई। बाकी और कवि हैं जैसे रैदास हैं, अब मलूक दास हैं, कई लोग हैं, लेकिन उन लोगों से उतने प्रश्न नहीं आते। उनसे जो आते हैं मैं उसको यानी उनके विषय में भी पढ़ाऊँगा। बाकी जो है जो आएंगे वो पंक्तियों को भी बताएंगे। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। ये जो है माधो यानी अपने परमात्मा निराकार ब्रह्म की कहते हैं कि माधो मैं ऐसा अपराधी, मैं ऐसा अपराधी हूँ कि मुझसे आपसी भक्ति नहीं हो पा रही है। तो यह जो है इनकी पंक्ति है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ये पूछी जानी योग्य है। अब ये सोचेंगे कि किसकी पंक्ति है, सोचेंगे सूरदास, क्योंकि उधो माधो वहाँ का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी, यानी मुझसे सद नहीं रही थी आपकी भक्ति। और उसके बाद ये बहुत ही चर्चित, अभी तो हाल ही में UGC नेट परीक्षा में पूछा गया था, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वो कहते हैं कि भाई मैं राजा राम यानी दशरथ के पुत्र राम की उपासना नहीं करता हूँ, वो बार बार कहते थे, मैं उस राम की उपासना करता हूँ जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे ब्रह्म की उपासना करता हूँ। वही कह रहे हैं दशरथ सुत तिहुलोक बखान, दशरथ के पुत्र को तिहुलोक तीनों लोक बखानता है, लेकिन राम नाम का मर्म है आना, उसमें राम नाम का मर्म नहीं है। मैं सिर्फ दशरथ के पुत्र राम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परमात्मा राम की जो निराकार राम है, यानी जो ब्रह्म है, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। ऐसे राम को मतलब ये कबीर मानते थे। और ये कहते हैं अगली पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी पूछी जाती है। और अब देखिए ये जो है पंक्ति कबीर की नहीं है, ये पंक्ति किसकी है, जायसी की है। देखिए ये जायसी की पंक्ति है, कबीर के विषय में बताएं। शायद कहीं इनका दोनों लोगों का बात संवाद हुआ होगा, तो वही कह रहे हैं
नहीं, ता नारद है। ता नारद तब रोए पुकारा, एक जुलाहा सो मैं हारा। प्रेम तंतु नित ताना तनई, जब तब साथ सैकरा झरई। ये जो है यहाँ तक पंक्ति है पूरी। यहाँ से कह रहे हैं कि अब जायसी जी कहते हैं कबीर के विषय में, ता नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाहा सो मैं हारा। मतलब मैं एक जुलाहे से हार गया। कबीर जायसी जी कहते हैं कबीर के विषय में। और यही कहते हैं प्रेम तंतु ताना तनई, ऐसा वो प्रेम का तंतु फैलाया हुआ है, जब तब साथ सैकरा झरई। और जब तब जब करता है साथों में सैकरा, मतलब सैकरा मतलब शर्करा अर्थात मीठापन ही, मिठास ही झरता है कबीर की वाणियों में। ऐसा वो कबीर की वाणी में दिखाई देता है। और यही अगली भी पंक्ति है, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। देखिए अब कहते हैं कि पंडित मिथ्या, वो जो है कहते हैं कि पंडित लोग जो अपने आप को विद्वान बताते हैं कि जैसे कि भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो वो जो है ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं पंडित मिथ्या करहु विचारा। जो लोग कहते हैं सब मिथ्या है, बेकार है, जो इस संसार में कहते हैं कि भाई भवसागर से हमको पार उतारने के लिए तमाम प्रकार के उपाय बताते हैं, वो सब बहुत ही मिथ्या झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। कह रहे हैं ना तो सृष्टि के विषय में जानते हैं, अर्थात वो जो है कर्म में जो भी विचार करते हैं, ना वही सृष्टि, ना तो निर्माण करते हैं, ना तो सृजन करते हैं, ना तो भाई वो तो उससे ही हार गए हैं, अर्थात उसके विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं। यह जो है इनके तथ्य थे। और भी इनकी पंक्तियां हैं, जैसे और भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जैसे उसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए और भी जैसे मान लीजिए इनकी पंक्ति, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, बकरी खाती पाती है, ताकि खाड़ी खाल, जो नर बकरी खाते ताकर कवन हवाल। अब इनकी एक पंक्ति और भी महत्वपूर्ण है, संस्कीरत खारा कूप जल, भाखा बहता नीर। ये जो है महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति है। और आपो ही कहते हैं, आपो ही देवा आपो ही पाती, आपो ही है आपो ही कुल घाती। अब तो ऐसी ही तमाम पंक्ति एक बार नेट में पूछी गई, साईं के सब जीव है केरी किंजर दोय, अर्थात जो भी अर्थात परमात्मा के ही सब जीव हैं, चाहे वो केरी कुंजर जितने भी हैं। और तत्वमसी इनकी उपदेशा, ई उपनिषद कहे उपदेशा, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, गहना एक कनक ते गहना, इनमा भाव न दूजा। ये जो है इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नैया बिच नदिया डूबत जाए, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। ऐसी ही कबीर की तमाम पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत। ये जो है आपका जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी, उसकी के साथ जो कबीर के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त हुए। जो कबीर पर आलोचकों का जो मत है उसको मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक